बल्लू एज़ यूजुअल मुझे घुमाने निकला है। मैं बल्लू के साथ घूमने निकला हूँ। बल्लू एज़ यूजुअल शादी के वक्त पटाखों से डर जाता है, तो रात को पार्टी करने ही नहीं जाता है। तो शादी करने वाले भाइयों से ये ख्वाहिश, ये गुजारिश है कि आपकी शादी दूसरों के लिए बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती है जब आप इतने लाउड नॉइज़ और पटाखों के साथ कम्युनिटी, खासकर गेटेड सोसाइटी के अंदर शादी करते हैं। देखो पहले वाले तो माहौल रहे नहीं है कि सबकी अपनी ज़मीन और ज़मीन पे ही सबका घर। अब एक ही घर के ऊपर 10-10, 20-20 घर और होते हैं। और सोसाइटीज़ और क्लोज स्पेस में क्या होता है कि जो आवाज़ 5 डेसिबल की होती है वो एम्पलीफाई होके 40 डेसिबल्स तक चली जाती है। एंड कुत्तों के साथ क्या, वो एनीवेज तेज़ सुनते हैं। सेम बच्चों के साथ भी होता है, उनको तेज़ आवाज़ आती है। सेम बुढ़ों के साथ होता है, उनको आवाज़ तेज़ तो नहीं आती है बट तेज़ आवाज़ से उनको डिस्टर्बेंस बहुत होती है, क्योंकि जनरली वो रेस्ट ही कर रहे होते हैं, सिमिलर लाइक बच्चे एंड सिमिलर लाइक जानवर। तो बल्लू की तरफ से रिक्वेस्ट है कि पैसे बर्बादी करने का स्कोप तो सब कर ही रहे, अच्छा ही कर रहे हैं। इससे अच्छा कि जो आप पैसे पटाखे के नाम पर, ये डीजे के नाम पर बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा अपने आसपास के इलाके के गरीबों को खाना खिला दें। जितना पैसा आप पटाखों में जलाएंगे और डीजे के नाम पे चलाएंगे, उससे अच्छा आसपास के गरीबों को, बच्चों को, जानवरों को खाना खिला दें। दुआ भी मिलेगी और भला भी हो जाएगा, है ना। हाँ, काम चल रहा है। अच्छा खासा खेत होता था, तो सबको काट के उन्होंने रोड बना दिया। सो बल्लू के पेज पे मैं डेली एक अपडेट करूँगा। कोशिश करूँगा कि मोस्टली रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉग्स। सो आज बल्लू घूम रहा है, तो बल्लू आज क्या बताते हैं? आज बताते हैं एक नई चीज़ जो हमने बल्लू के साथ सीखी है। सो बल्लू 3 साल का हो गया एंड हमें नहीं पता था, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, फूड सिलेक्शन एज के हिसाब से कुत्तों का बहुत ज़रूरी होता है। लाइक बचपन में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ देना होता है। जैसे जैसे बल्लू कोई भी डॉग्स बड़ा होता है, उनकी बॉडी का कंपोजिशन विद द फूड चेंजेस। सो फूड कंपोजिशन की हम बात कर रहे थे। फूड कंपोजिशन चेंज होने लगता है एज कि आपको बॉडी वेट और एज के हिसाब से खाना देना चाहिए। अभी जैसे हमें ऑफ लेटली ये पता चला है कि वेजिटेबल्स की वजह से बल्लू को कानों में इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और ये वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन है। रीज़न बिंग कि बहुत सारी वेजिटेबल अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, जिसकी वजह से ईस्ट फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वो इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो एज सून एज योर dog which is 2.5 years old and above, stop feeding vegetables. कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए, दैट मीन्स की राइस, ग्रेन कम कर दीजिए। देखिए कुत्ता अगर ओट्स खाता है तो सबसे बेस्ट है। हमने बहुत कोशिश करी, बल्लू ने नहीं खाया, बट अगर आपका डॉगी ओट्स खाता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू विल हैव। बाकी वेजिटेबल स्टॉप करना है, इसका मतलब कि आपको फूड में जो मैक्सिमम क्वांटिटी वेज का है उसको कम करके अराउंड, ऐसे आप समझ लो कि आप प्रोटीन अराउंड 60% रखो, 20% अराउंड फूड में ग्रेन, चावल वगैरह डाल दो, और बाकी रिमेनिंग 20% अराउंड 15 to 20% अराउंड वेजिटेबल्स डाल दो। कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, सप्लीमेंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स ज़रूरी है, वो कभी मत छोड़ो आप। लेकिन वेजिटेबल की क्वांटिटी कम कर दो और ऑल्टरनेट डे पे फीड करो। लाइक एज इन कि आज गाजर खिला दिया तो गाजर, वैसे तो आप हर दूसरे दिन खिला सकते हो, गाजर अच्छी चीज़ है। पम्पकिन भी अच्छी चीज़ है, पम्पकिन भी आप हर दिन खिला सकते हो। बीन्स आप अल्टरनेटिव पे खिला दो, स्वीट पोटैटो अल्टरनेटिव पे खिला दो, क्वांटिटी कम खिलाओ, दैट्स द पॉइंट।
हम बल्लू को वेजिटेबल्स और चिकन का ऑलमोस्ट 50-50% चावल वगैरह के साथ मिक्स करके देते थे। और एक चीज़ जो हमने नहीं ध्यान दिया था वो फ्रीक्वेंसी, और रेगुलर बल्लू को एक फ्रीक्वेंसी एज इन की एक प्रॉपर टाइम में ही आपको खिलाना चाहिए। बल्लू का सुबह का मिल्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था जो हमने ध्यान नहीं दिया था, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट आई शुड शेयर कि मील का टाइमिंग आपको बराबर रखना है। लाइक सुबह में अगर आप 9 बजे खिला रहे हो तो अगले दिन सुबह में भी आपको 9 से 10 बजे के बीच में खिला देना होगा, क्योंकि वो गट को अपना टाइम लगता है एडजस्ट होने में, और अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को एडजस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, हेल्प करता है। सो यू हैव टू इंश्योर कि टाइमिंग, फ्रिक्वेंसी, मील का कंपोजिशन जो मैंने बताया कि वेजिटेबल्स 20% से ज़्यादा नहीं, मीट आप रखो 40 to 50%, और बाकी चावल, मिनरल्स, विटामिन ये ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स, एनी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Sweet potato is one good source of carbohydrate. Yeah, so that's the learning so far with a 3-year-old dog. फिलहाल बल्लू अपने हिसाब से ही चलता है, जब उसका मन होता है तो घूमता है, जब उसका मन नहीं होता तो नहीं घूमता है। एंड या दैट्स दैट। आई होप कि ये बल्लू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप भी अपने डॉग्स के साथ यही करेंगे। तब तक बल्लू को एंजॉय करते हैं। बाय बाय।